नमो अरिहन्ताणं नमो शेधाणं नमो अहेडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। देवाधिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलिए पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनि 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अपन प्रतिदिन पूजन की जो विधि है, क्रिया है, मंदिर की जानकारी है, उन पे अपनी चर्चा हो रही है। कई कई जगह बहुत चीजों में परिवर्तनशील हुआ है, क्योंकि ग्रंथों का भी लोप रहा। बीच बीच में हमें मुनिराजों का आचार्यों का समागम नहीं मिला, जिसके कारण कई प्रकार की ऐसी विकृतियां बीच बीच में आई। पुनः पुनः हमारे आचार्यों ने जो उपकार किए और उन्होंने जो भगवान की वाणी है और जो पूजा आदि की विधि है कि कहीं लोप ना हो जाए, तो उसको उन्होंने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। कई कई लिपिबद्ध भी हुई हैं बीच बीच में, क्योंकि पहले कि जैसे पेज जो होते थे तो पंच नहीं होते थे। कई बार कई चीजों की सेटिंग मिलाने में लगता है कहीं ना कहीं कोई पेज छूट गया है, पेज इधर उधर हो गया है, आगे पीछे हो गया है। लेकिन फिर आगे पीछे आचार्य हुए, उन्होंने उनको और व्यवस्थित करते हुए फिर भी आज हमारे पास तक इतना सब कुछ भगवान की वाणी मिल रही है। आज हम लोगों में इतना प्रमाद आदि होता जा रहा है कि जो हम पूजन करते हैं हम प्रमाद को दूर करने के लिए करते हैं, और आज देखा जाए तो उसी पूजन आदि में ही हम क्या कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं। आचार्यों ने पूजन आदि के जो हैं कई अंग आदि कहे हैं। किन्हीं ही आचार्य ने पूजन के जो अंग हैं, तो पूजन के अंगों में जैसे प्रश्न नंबर 1-90 वहां पर पूजा की जो अंग हैं 8 अंग दिए हैं, जिनमें सबसे पहले अभिषेक, फिर आह्वान, फिर स्थापन, फिर संधिकरण, अष्टद्रव्य से पूजा, जयमाला, शांति पाठ और विसर्जन। ये 8 अंग जो हैं आचार्यों ने कहे हैं। इसके अलावा किन्हीं आचार्य ने 5 अंग कहे हैं, जिनमें आह्वान, स्थापना, संधिकरण, अष्टद्रव्य से पूजा और विसर्जन। किन्हीं आचार्य ने आह्वान,
अष्टद्रव्य से पूजा 2, जयमाला 3, शांति पाठ 4 और विसर्जन 5। किन्हीं आचार्यों ने 7 अंग कहे हैं। अभिषेक में ही शांति धारा है, शांति धारा की वो पूर्ण एक क्रिया है। आवाहन दूसरा, स्थापन तीसरा, संधिकरण चौथा, अष्टद्रव्य से पूजन 5वां, शांति पाठ 7वां और विसर्जन 8वां। किन्हीं आचार्य ने 8 भी कहे हैं। तो अभिषेक, आवाहन, स्थितिकरण, संधिकरण 4, अष्टद्रव्य से 5 और जयमाला 6 और शांति पाठ और विसर्जन, ऐसे 8 अंग किए। अब अंग कितने भी हैं और इन पूजाओं के अंगों में कि सबसे पहला अंग जो है अभिषेक है। उमा स्वामी आचार्य ने उमा स्वामी श्रावकाचार्य में पूजा 21 प्रकार से बताई है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य में 21 प्रकार से। सबसे पहले अभिषेक, चरणों पर चंदन लगाना, जिनालय को सुशोभित करना, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना, फल से पूजा करना, धूप से पूजा करना, दीपक से पूजा करना, अक्षत से पूजा करना, तांबुल पत्र से पूजा करना, सुपारी से पूजा करना, नैवेद्य से पूजा करना, जल से पूजा करना, फलों से पूजा करना, शास्त्र से पूजा करना यानी वस्त्र आदि शास्त्रों पे चढ़ाना, चमर ढुराना, छत्र फिराना, बाजे बजाना, भगवान की स्तुति गान करना, भगवान के सामने नृत्य करना, सातिया करना और भंडार में द्रव्य देना। इस प्रकार से भी जो है 21 प्रकार से आचार्य उमा स्वामी ने पूजन के बारे में कहा है, बताया है। पूजन विधि 6 प्रकार से है। प्रस्तावना यानी अभिषेक की प्रतिज्ञा लेना, पूरा कर्म 4 कलशों की स्थापना करना, स्थापना श्री लिखकर सिंहासन पर श्री जी को बैठाना यानी स्थापित करना, संदीपान अभिषेक विधि करना, अभिषेक की विधि को प्रारंभ करना, पूजन अष्ट द्रव्य से पूजन करना, पूजा का फल स्तवन पूजन में भूल के लिए क्षमा याचना आदि जो है करना। तो इस प्रकार से जो है कि आचार्यों ने पूजन आदि की क्रियाएं आदि बताई हैं। अभिषेक जो है, अभिषेक में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो अभिषेक में जल, प्राशुक जल होना चाहिए। जल इच्छू रस, शर्करा या फलों के रस से भी साथ में करते हैं।
नंबर 1 जल, नंबर 2 इच्छू रस, नंबर 3 घृत घी, नंबर 4 दूध, नंबर 5 दही, नंबर 6 सर्व औषधि, नंबर 7 4 कलशों से चतुर्कोण, नंबर 8 चंदन लेपन, नंबर 9 पुष्प वृष्टि, नंबर 10 आरती, नंबर 11 पूर्ण कलश और नंबर 12 शांति धारा। ये 12 प्रकार, ये 12 सामग्री अभिषेक में आवश्यक होती हैं, इनसे अभिषेक किया जाता है। आज 2 परंपराएं चल रही हैं, एक 13 पंथ परंपरा और एक 20 पंथ परंपरा। शास्त्रों में जो पंचामृत आदि अभिषेक का वर्णन है, उनमें ये 12 सामग्री, इनसे पूजन जो है अभिषेक किया जाता है। लेकिन उसको पंचामृत क्यों कहते हैं? तो इनमें इच्छू रस, घी, दूध, दही और सर्वौषधि, ये 5 जो चीजें हैं ये अमृत का काम करती हैं। इनके बिना जीवन नहीं है, इसीलिए इसे पंचामृत कहते हैं। इनमें घी, दूध, दही आदि जो है, जिससे करने से पाषाण आदि जो है मजबूत रहता है और जिसका जो प्रतिमा है उसका जीर्ण शीर्ण इतनी जल्दी नहीं होता। आचार्य पद्मनंदी जी, आचार्य पद्म पुराण में रविशेन आचार्य ने अभिषेक, पंचामृत अभिषेक आदि के करने से दूध, दही आदि की तो क्या क्या उसका फल है, वह वर्णन वहां पर किया है। 13 पंथ परंपराओं में आज जो अभिषेक है वह गर्म पानी से किया जाता है। वैसे अभिषेक के लिए जो पानी है वह प्राशुद्ध किया जाता है। अपन अपनी चर्चा करेंगे इस पर। और 4 कलश और आरती और शांति धारा, यानी 12 चीजों में से 13 पंथ परंपरा में ये 4 चीजों से होता है। ये 4, प्रथम कलश जल से, फिर 4 कौंड के कलश और आरती और जो है शांति धारा। कई जगह पूर्ण कलश आदि भी करते हैं और जो है कई जगह मात्र जल से ही करते हैं, चित्रकोण शादी नहीं करते और फिर शांति धारा करते हैं। 20 पंथी में भी कि जैसे करते हैं, कई जगह व्यवस्थाएं आदि नहीं है तो जल से अभिषेक किया, चतुर्कोण से किया, कई जगह सर्वौषधि से करते हैं, चंदन आदि का कर लेते हैं, यानी जो चीज उनको उपलब्ध हो जाती है उससे कर लेते हैं। यदि पूर्ण रूप से पूर्ण सामग्री व्यवस्थित मिल जाती है तो उससे भी करते हैं, उसमें भी उनको किसी प्रकार की कोई वादा आदि नहीं है। तो आचार्यों ने कई ग्रंथों में पंचामृत आदि का, अभिषेक आदि का वर्णन आता है, पर जो भी सामग्री हो वह सामग्री शुद्ध होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई अशुद्ध सामग्री आदि नहीं होना चाहिए
और व्यवस्थित रूप से विधि पूर्वक करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सामग्री के लिए हम पुरुषार्थ ही ना करें, बस यही बहाना कि मिलती नहीं है। ऐसा किसी चीज का अभाव नहीं है कि नहीं मिल सकती। जिस प्रकार से दूध, दही आदि जो है जैसे चौके में शुद्धि से लाते हो, ऐसे अभिषेक आदि के लिए भी ला सकते हो। कलश जो होता है जब विधान आदि में रखते हैं तो वो सामग्री आदि से फुल भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तभी जो है लबालब भरा होना चाहिए सामग्री से। पड़गान आदि करते हैं या शादी विवाह में सर पे लेके मांगलिक क्रिया बिहार आदि खड़े होते हैं तो जल से फुल भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर श्रीफल होना चाहिए, तब वो कलश पूर्ण होता है। बिना श्रीफल के वो कलश पूर्ण नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है वह संपूर्ण होना चाहिए। दर्पण, शीशा, दर्पण जो है शीशा भगवान के आगे पीछे नहीं होना चाहिए। दर्पण मंगल द्रव्य है, लेकिन आजकल वो भगवान को पैक कर दिए शीशा लगा के कि बाहर नहीं निकलने देंगे, हैं? दर्पण, पंखा, अब बताओ पंखा आजकल के चलते हैं, पंखा कब से शुरू से ही पंखा है। स्वरूप बदलता है, सब कुछ था पहले। तो पंखा पहले राजा महाराजा सब पंखा में रहते थे, हैं? सभा में बैठते थे तो वो चलते थे। और जो है रात को सोते थे तो वो हिलाते थे। और जो है ये तो पहले गांव में रहते थे, पंखे से ही काम चल जाता था, हाथ वाले से उसकी हवा अच्छी लगती थी। अब क्या क्लाइमेट चेंज हो गया, एसी गाड़ी वाड़ी तो इनसे गर्मी निकलती, तो अब वो पंखे काम नहीं करते। और हाथन में भी दम नहीं रही घुमाने की, कैसे करेंगे, हैं? क्यों? क्योंकि शरीर जो है यूजलेस हो गया है। मशीन का अब हर चीज मशीन चाहिए, ना चल सकते ना फिर सकते ना। तो पंखा, ध्वजा, छत्र, चवर और ठोना। कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? 8 हो गए ना। झारी 1, कलश 2, दर्पण 3, पंखा 4, ध्वजा 5, छत्र 6, चवर 7 और ठोना 8। ठीक है ना? इस प्रकार से जो है 8 ये जो है बताए हैं। कहीं कुछ और भी आता है शायद, कहीं जैसे अंतर भी होगा तो देख लेंगे तो बता देंगे। चलिए तो इस प्रकार से जो पूजा के भेद में नाम अरिहंत आदि का नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेशों में जो पुष्प क्षेपण किए जाते हैं उसे
नाम पूजा जानना चाहिए। स्थापना आकार आदि या आकारवान वस्तुएं अर्हंत आदि गुणों को आरोपण करना भाव पूजा स्थापना है। जल आदि द्रव्यों से प्रतिमा की जो पूजा की जाती है उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। क्षेत्र जिनेंद्र भगवान के प्रत्येक कल्याणक युक्त भूमि की अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है उसे क्षेत्र पूजा कहते हैं। जिस दिन तीर्थंकर के कल्याणक हुए हैं उन दिन तीर्थंकर की प्रतिमा का अभिषेक पूजन करना, नंदीश्वर आदि की अष्टानिका में पर्वों में पूजन की महिमा की जाती है, वह काल पूजा है। मन से अर्हंत आदि के गुणों का चिंतन करना भाव पूजा है। नमोकार पदों के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार जाप करें या स्तोत्र पाठ करें, ये भाव पूजा है। प्रश्न नंबर 70। शुद्ध प्राशुद्ध जल से भगवान के ऊपर मंत्र सहित धारा करना अभिषेक कहलाता है। अभी यानी चारों ओर से शेष स्थान ना बचे, यानी जो है जल की धारा आदि जो है कलश आदि से करना उसे अभिषेक कहते हैं। कपड़े आदि से जो है गीला कपड़ा करते हैं, कपड़े से पोंछते हैं। कोई कपड़ा यहाँ लगा लेता है, कोई कपड़ा यहाँ लगा देता है, कोई गीला कपड़ा कर, इस प्रकार चाहे थोड़ा जल डालो पर अभिषेक जो है करना चाहिए। और प्रत्येक प्रतिमा का अभिषेक जो है करना चाहिए। क्या? प्रत्येक प्रतिमा का अभिषेक आदि जो है करना चाहिए। कई जगह एक प्रतिमा निकालते हैं, बाकी की और प्रतिमाओं का अभिषेक नहीं करते। प्रत्येक प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक 4 प्रकार का है। प्रश्न नंबर 71। जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और प्रतिमाभिषेक। जन्माभिषेक होता है वह जब भगवान का जन्म होता है तो उस समय यह अभिषेक आदि जो है किया जाता है। जन्माभिषेक जो है जैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर बालक का अभिषेक करते हैं। भरत क्षेत्र की पांडुक शिला दक्षिण दिशा में स्वर्ण वर्ण की विदिशा ईशान, विदित क्षेत्र के पांडुक कमला शिला पश्चिम दिशा रजत वर्ण विदिशा अग्नि, ऐरावत क्षेत्र रत्न कमला शिला उत्तर तृप्त स्वर्ण यानी तपे हुए सोने के समान निरित कोण, विदित क्षेत्र रजत शिला पूर्व दिशा रजत वर्ण शिला 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 8 योजन मोटी अर्धचंद्राकार होती है।
सौदर में इंद्र दक्षिण पीठ पर और ईशान इंद्र उत्तर पीठ पर बैठकर महती विशुद्धि से अभिषेक करते हैं। तिल्लों को बैठ के करते हैं, खड़े होकर नहीं करते। तो इस प्रकार से जो है कि जन्म अभिषेक, राज्य अभिषेक, जब राजाओं के द्वारा जब जो बड़े राजा होते हैं उन्हें राज्य दिया जाता है, तब उनका अभिषेक आदि जो है किया जाता है। दीक्षा अभिषेक, जब शादी होती है तो गृहस्थ जीवन की दीक्षा, उसका अभिषेक होता है, और जब संन्यास जीवन की दीक्षा लेते हैं तो वह अभिषेक होता है। और जो यहाँ हम करते हैं वह प्रतिमा अभिषेक करते हैं। विधि अपन बताएंगे कैसे प्रारंभ आदि करना चाहिए। तो अभिषेक जो है ये यहाँ पर जो हम करते हैं वो प्रतिमा अभिषेक कहलाता है। प्रतिमा, जितनी प्रतिमाएं हैं सभी प्रतिमाओं का अभिषेक प्रतिदिन होना चाहिए, चाहे मूलनायक भगवान हो और चाहे और भगवान हो, सभी का अभिषेक प्रतिदिन होना चाहिए। पंच परमेष्ठी में किसका अभिषेक होता है? पंच परमेष्ठी में किसी भी परमेष्ठी का अभिषेक साक्षात नहीं होता, क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी जिन्हें कोई भी जड़ चेतन स्पर्श नहीं कर सकता तो जल स्पर्श कैसे करेगा? सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित हैं तो अभिषेक कैसे? और आचार्य उपाध्याय साधु स्नान के त्यागी होते तो किसी भी परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता। नव देवताओं, नव अभिषेक किसका होता है? नव देवता में परमेष्ठी के अतिरिक्त जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, जिन धर्म, जिन आगम भी देवता हैं, मात्र जिन चैत्य, जिन प्रतिमा का अभिषेक होता है। तीर्थंकर के पंच कल्याणक एवं अकृत्रिम चैत्यालय अनादि निधन है। चतुर्निकाय के देव अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप में जाकर चारों दिशाओं के चैत्यालय के दो पहर यानी 6-6 घंटे भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं। अभिषेक पूजन में धोती दुपट्टा क्यों आवश्यक है? कुर्ता पजामा नहीं। धोती दुपट्टा अखंड वस्त्र है, जबकि कुर्ता पजामा अखंड वस्त्र नहीं है, अतः उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। वस्त्रों के माध्यम से विचारों में काफी प्रभाव पड़ता है। धोती दुपट्टा पहनने से विचार धार्मिक, शुद्ध, शास्त्रिक बनते हैं। अभिषेक और प्रक्षाल में क्या अंतर है? अभिषेक जिन प्रतिमा के शीर्ष भाग यानी सिर से सुगंधित जल आदि से किया जाता है। प्रक्षाल जिनेंद्र भगवान के चरणों में जलधारा आदि छोड़कर चरण पखारना। प्रक्षाल का मतलब होता है चरण पखारना। और अभिषेक में हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मुनिराज के पाद प्रक्षालन करते हैं ना, तो प्रक्षाल जब भी किया जाएगा तो हाथ लगा के किया जाएगा। और जो है अभिषेक अभी यानी चारों ओर से शेष स्थान में इस प्रकार से जो है जल को डालना चाहिए। क्या अभिषेक कपड़े लगाकर कर सकते हैं? नहीं। अभिषेक कलश में जल भरकर ही करना चाहिए। अभिषेक के बाद जो जल के कण रहते हैं उन्हें कपड़े से प्रतिमा मार्जन करना चाहिए, वही प्रक्षाल है। एक आदमी, ऐसे नहीं कि सारे आदमी लग जाएं, हैं? और ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी करें या घुमा दें। पता चला कई बार ऐसे घुमा दी तो वो सर की अलग ही धड़ा अलग हो गया। ऐसा होता है। बड़े कपड़े से हल्के हाथों से जो जल के कण हैं उनको हमें क्या करना है? सोखना। लगे सलाइयां डाल रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं। ऐसे थोड़ा किया जाता है। अरे हल्के मार्जिन से
तुम्हें भी कोई क्या नाम है नहा के फिर तो ही तौलिया तुम्हारी लेके एक इधर से रगड़े एक इधर से रगड़े। भगवान को क्या समझ रखा है? एक आदमी हल्के मार्जिन हाथ से जो है करना चाहिए जो जल के कण सुने। ऐसे नहीं कि क्या नाम है रगड़ दोगे नहीं कि आंखें घिस जाए वो घिस जाए। अभिषेक पूजन के समय कपड़े किस प्रकार के होने चाहिए? अभिषेक पूजन के समय कपड़े शुद्ध साफ हों और कटे फटे नहीं होने चाहिए। जो गंदे कटे फटे पहनकर अभिषेक आदि क्रिया नहीं करना चाहिए, उसे उस पूजन का फल नहीं मिलता। अभिषेक करते समय किसका किस ओर मुख होना चाहिए? यदि भगवान का मुख पूर्व दिशा में है तो अपना मुख उत्तर में होना चाहिए। यदि भगवान का उत्तर में है तो अपना पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस पे अपन कल चर्चा करेंगे कि क्या क्या जो है उमा स्वामी श्रावकाचार्य में उसका जो है वर्णन आदि दिया हुआ है। तो जैसे अभिषेक को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जैसे मंगलाचरण आदि जो है पढ़ते हैं, ठीक है ना? पहले मंगलाचरण वो क्या नाम है मंगल अष्टक आदि पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की विधि करते हैं। फिर स्नान आदि तो अपन करके आए हैं, अब जल लेकर अपनी जो है स्वयं की शुद्धि करें। फिर उसके बाद मुकुट माला, ऐसे नहीं भिखारी भिखारी बन के आ गए। इंद्रो हम निज भूषणार्थ ममलम यज्ञोपवित्रम मुद्रा कंकण शेखराण तथा जैनाभिषेकोत्सव। यानी इंद्र के समान अपनी वेशभूषा होना चाहिए, इंद्र इंद्राणी बन और यज्ञोपवित्र, बिना जनेऊ के अभिषेक नहीं करना चाहिए, जनेऊ धारण होना चाहिए। और मुकुट माला बाजूबंद ये सब पूरा 16 श्रृंगार करके लगना चाहिए कि हम इंद्र हैं, इंद्रो हम इंद्रों के समान पूजा जो है। पूजन अभिषेक करते हुए जो सर दुपट्टे से नहीं ढाकना चाहिए, मुकुट लगा होना चाहिए। जो दुपट्टे से ढाक लेते अब वो कोई आया नया उसने क्या नाम है ढाक नहीं पाए और वो उसने कलश उठा कर क्या हो गया मैंने की और सारे के सारे एक साथ बोल गए अरे वो तुम सर ढाक ले। अरे तुम लोगों ने ढाक रखा है, कौन सा क्या नाम हो गया? कौन से मुकुट माला से होना चाहिए, मुकुट लगा होना चाहिए, तब तो तुम इंद्र है। तुम दूसरे को समझा रहे, पहले खुद की तो अकल हो। तो जो है हमें भी पता है, मैं ऊपर घड़ी में देख रहा हूँ क्यों पीछे कर रखी है। मैं अपनी घड़ी देख रहा था, वो पीछे भी कहां पता नहीं कहां चलेगी घड़ी। तो मैं लास्ट ही कर। तो जैसे जो है कि दुपट्टा और धोती दोनों अलग अलग वस्त्र होना चाहिए। एक वस्त्र से कभी भी जो है अभिषेक नहीं करना चाहिए और श्रृंगार बढ़िया से आदि जो है पहनकर तब ठाट बाट से पूजन आदि करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे।